इस एनालिसिस में देखेंगे स्टेट बैंक में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट किस तरह परफॉर्म करेगा। देखिए एक फॉल के बाद ये एक रिट्रेसमेंट था, लेकिन इसके बाद भी आज देखिए कि इस कैंडल में ओपनिंग यहाँ हुई, इसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पर फॉल तो एंटिसिपेटेड है कि इस लेवल से फॉल आया है, दोबारा रिट्रेस करके मार्केट फॉल करेगा, लेकिन फॉल नहीं हो रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? देखिए अगर आप स्टेट बैंक में ट्रेड करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ जब तक आप पीएसयू बैंक के इंडेक्स को नहीं देखेंगे आप ये चीजें नहीं पता कर सकते। आप देखिए सेक्टर में वीकनेस है या नहीं है। हम लोग यहाँ देखेंगे निफ्टी पीएसयू का इंडेक्स देखेंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि वन डे के चार्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या चीजें दिख रही हैं। देखिए ये एक रेंज था, रेंज का अपर पार्ट ब्रेकआउट हुआ, फेल, फिर मार्केट नीचे क्या है, रेंज का लोअर एंड। तो यहाँ से रिकवरी आएगी तो एटलीस्ट इस लेवल तक मार्केट जाएगा, इसके बाद डिसाइड होगा यहाँ से रिजेक्शन या फिर अप मूव। इसके ऊपर ब्रेकआउट करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर, क्योंकि पूरे पीएसयू सेक्टर को ही अगर आप देखें यहाँ पर एक हेवी रेसिस्टेंस हो चुका है। तो यही चीजें इसी चीज को कहते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन ऐसा कि जैसे आप सेक्टर के थ्रू स्टॉक्स को देखते हैं कि किस में मूवमेंट आ सकती है, इसी को कोरिलेशन कहते हैं। इस पे एक वेबिनार कंडक्ट करने जा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये फॉर्म है, आप फिलअप करोगे, पेड वेबिनार है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए अगर हम लोग देखें प्रीवियस सेशन में ही देखा था कि इसी लेवल पर अगर मार्केट होल्ड कर गया 810 के लेवल पे तो अप मूव ही हमें मिलेगा, 841 तक की मूवमेंट हो सकती है। और अगर आप स्टेट बैंक में देखें कि क्या मूवमेंट हुई तो आप देखिए 800, ये जो लेवल है यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, 811 के लेवल यहाँ है, इस लो को मार्केट ने मेंटेन किया और इसी यहीं से मूवमेंट आई। टारगेट्स थे इस लेवल तक, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाए, यहाँ पे क्लोज होंगे। नेक्स्ट डे क्या फॉल या फिर अप मूव, इस चीज को देखते हैं। तो वही चीज है, सेक्टर को देखना है। अगर हम लोग इस स्टॉक में देखें पोजिशनली तो देखिए ये वाला एरिया ना काफी इंपॉर्टेंट है, 840, यही टारगेट्स है। नेक्स्ट डे हाई ब्रेक होते हैं तो 840 तक जाएगा, लेकिन इसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन सस्टेन करेगा या नहीं करेगा इसके आंसर्स आपको कोरिलेशन से मिलते हैं। और यही चीज मैं आपको वेबिनार में बताने वाला हूँ, किस तरह से स्टॉक्स को देखते हैं कि स्टेट बैंक अब इसके ऊपर जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे की हम लोग मूव को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर दो 840 के लेवल पर। अब अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखना है तो मूवमेंट कहाँ तक हो सकती है, तो यही वो एरिया है 840। अगर यहाँ पर कोई ब्रेकआउट आता है यहाँ पर ट्रैपिंग होने के चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है जो कि आपको दिख नहीं रहा है। इसलिए इस लेवल पर कॉशस रहें, और अगर यहाँ से रिजेक्शंस मिलता है तो फिर मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। इसके ऊपर ब्रेकआउट है, अगर होल्ड आपको दिखता है, मतलब एक दिन मार्केट रुक गया है, कोई रेंज है फॉर्मेशन और बाइंग, तो फिर आप मूव, तो इसी लेवल से काफी अच्छे डिसीजंस और एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इसके आंसर्स आप कोरिलेशंस के थ्रू देख सकते हैं।